Good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर हिंदी टीचर। दोस्तों, हिंदी के लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात की थी, जिसका नाम है स्वराज्य की नींव, और इसके लेखक है श्री विष्णु प्रभाकर जी। दोस्तों, हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिन जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन्होंने आहुति दी, और ख़ास करके जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, इसके साथ कई सारी महिलाएं भी थी। तो ऐसी ही हमारी एक वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसके चरित्र का वर्णन करता हुआ ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर जो 16 है वहाँ पर देखा था कि लक्ष्मीबाई जो है अपनी सहेली जूही को कहती है कि हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? यह तो दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में अभ्यास किया था। आज हम बात करेंगे इससे आगे। बात करते हैं तो यहाँ जो मुंदर है, जूही, लक्ष्मीबाई, तीसरी एक उसकी सहेली मुंदर, उसके वो अब लक्ष्मीबाई को संबोधित करते हुए कहती है, मुंदर, भाई साहब ठीक कहते हैं, शंकाएँ अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायलों के झंकार और भी जनक उठेगी। पायलों के झंकार यानी कि नाच गान। दोस्तों, जब हम किसी पर शंका करते हैं या तो अविश्वास करते हैं, तो इसके कारण शंका और अविश्वास जो है उसी के कारण निराशा उत्पन्न होती है। और जब कोई भी व्यक्ति होता है वह निराशा की ओर जाता है, तो निराशा में से बाहर आने के लिए वह कुछ ना कुछ मनोरंजन का माध्यम का सहारा लेता है, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है। आगे बताया गया कि श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा, यानी कि ब्रह्मभोज कराया जाएगा, जिसमें जो ब्राह्मण है उसे श्रीखंड और लड्डुओं का भोजन कराया जाएगा। और इसके परिणाम स्वरूप जो ब्राह्मण है वह उन लोगों को आशीर्वाद देंगे, जोर जोर से आशीर्वाद देंगे, तो उसका स्वर और भी तेज़ी से गूंज उठेगा। सहसा कहीं तोपों का स्वर उठता है। सहसा यानी कि एकाएक, अचानक ही जब मुंदर ये बात बोलती है तो अचानक ही कहीं से तोप चलाए जाने का आवाज़ आता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तो अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहे। जूही को आदेश देते हैं कि तो यदि तात्या को खोज सकती है तो उसे जल्दी से मेरे पास भेज दे। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। देखिए, यहाँ जूही की जो मर्दानगी है उसके अंदर जो एक वीरत्व है, यह हम देख सकते हैं कि कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के प्रति उसके मन में कितनी श्रद्धा है, कितना उसका आदर करते कि यदि आप एक बार बोल दे तो मैं तात्या को पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव महारानी लक्ष्मीबाई से बात करते हैं। महारानी, आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जो पेशवा की जो सेना थी उसे मुरार की सेना ने हरा दिया है। ये समाचार रघुनाथ राव लक्ष्मीबाई को देते हैं। जूही काँप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। आंखें खुलना, दोस्तों, ये मुहावरा है जो हमें पूछा जाता है। तो आंखें खुलने का मतलब होता है सच्चाई का पता चलना, असलियत का पता चलना। तो मुहावरे में आपको याद रखना है। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज
ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। जो जनरल रोज है अंग्रेज अफसर कहता है कि वो ग्वालियर का जो हमारा किला है वो नहीं जीत पाएगा। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। कूच के लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए। कूच करना मीन्स आगे बढ़ना। केवल आपको सूचना देने के लिए ही आया था। और इतना कहकर रघुनाथ जो है वह चला जाता है। लक्ष्मीबाई, और जो ही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर एकाएक बाहर देखती है, कहती है, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। कहते कि तो थोड़ी देर रुक जा, क्योंकि सेनापति तात्या जो है लगता है कि अभी यहीं पर आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूले पड़ गए? इधर आप कैसे भूल पड़े? कि तात्या जो थे कई दिनों से लक्ष्मीबाई को मिले नहीं थे, तो कहते हैं कि आज आप कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए, तो इधर भूले पड़ गए। तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। देखिए, यहाँ तात्या के मन में लक्ष्मीबाई के प्रति जो आदर है, उसके प्रति जो एक भाव है, वह यहाँ स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि लक्ष्मीबाई जब उसे सरदार कहती है तो वह एक कटाक्ष में कहती है, एक व्यंग्य के साथ कहती है। तो फिर भी तात्या वह उसका आदर करता है, कहता है कि मैं किसी और के लिए तो सरदार हो सकता हूँ, मगर आपके लिए तो मैं एक सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य यानी कि कटाक्ष। इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर, छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी तक खत्म नहीं हुआ। देखिए, जो चाटुकार है उन्हें अभी तक जो जागीर बांटी जा रही है वह अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो आगे कहती है कि कौन सा, अब तात्या उसे कहता है कि भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वह आप जानती है। लक्ष्मीबाई कहती है कि जो चाटुकार है, जो अंग्रेज अफसर की चापलूसी करते, उसके आगे पीछे लगे रहते हैं, तो क्या कहीं किसी ने खुश होकर उन्हें ज़मीन या सौगात भेंट में देने का शुरुआत तो नहीं कर दी कि जिसका उत्सव मनाया जा रहा है और वो लोग तोपे उड़ रहे हैं, तोपों का आवाज़ आ रहा है। तो कहते हैं कि नहीं भाई साहब, कहते हैं कि आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, कहते हैं कि हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो आप स्पष्ट रूप से जानती है कि किस कारण ये तोपों की गूंज सुनाई दे रही है। आगे लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में तो ये तोपें चल रही है। अभी लक्ष्मीबाई कटाक्ष ही कर रही है कि शायद ब्रह्मभोज करवाया जा रहा है और उसी को लक्ष्य में रखकर ये तोपें चलाई जा रही है। दोस्तों, आप जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम जानते हैं कि जब ब्रह्मभोज होता है तो जो ब्राह्मण लोग होते हैं वह वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, संस्कृत श्लोक, संस्कृत मंत्र का जोर जोर से नारा लगाते हैं, उच्चारण करते हैं, मंत्रों का गान करते हैं। तो कहते हैं कि कहीं ये तोपों की आवाज़ उसी खुशी में तो नहीं आ रही है, ये तोपें उसी खुशी में तो नहीं चलाई जा रही है ना। श्रीखंड और लड्डू के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी।
कि श्रीखंड और ब्रह्म भोजन के लिए ब्राह्मणों को लड्डू खिलाने के लिए जो घी शक्कर जो चाहिए उसकी कुछ कमी तो नहीं पड़ गई। जो ही सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। जो ही है वो तात्या की यहाँ तरफदारी करते सी हमें नज़र आती है। कहते कि सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी? लक्ष्मीबाई तू कहती है अच्छा, लेकिन और उसी वक्त मुंदर का प्रवेश होता है। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। मुंदर ने आगे कुछ करने के लिए सेना तैयार कर दी है अपने। लक्ष्मीबाई को कहते कि सरकार सेना तैयार है, यानी कि युद्ध के लिए हमारी सेना है वह पूरी रूप से तैयार है। लक्ष्मीबाई तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्यों हो गया? तात्या के प्रति उसका जो विश्वास था, तो इसके बारे में यहाँ तात्या के साथ लक्ष्मीबाई बात करती है। जो ही सरकार ये स्वामी भक्त है लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, हमारा जो कर्तव्य निष्ठपन है वह इसी बात को लेकर होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे अंदर एक देशभक्ति होनी चाहिए। सबसे ऊपर देश है, राष्ट्र है, वह सर्वोपरि है। ठीक है कि आज लक्ष्मीबाई कहते कि हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब। आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजनाएं बनाई उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई कहती है तो जाओ, तलवार संभाल लो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग। राग रंग का मतलब होता है दोस्तों जो नाच गान होता है, जो वैभव विलासी जीवन होता है, तो ये सारी बातें जो है वो कहते हैं कि तुम छोड़ दो। आगे कहते हैं कि याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। मौत से जूझना है मतलब मौत का सामना करना है, साहस से मौत के आमने सामने होना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आता हूँ। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई कहती है जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तो लक्ष्मीबाई यहाँ कहती है कि भले ही युद्ध में हमारी विजय हो ना हो, शायद हमारी विजय हो जाए और शायद ऐसी भी संभावना है कि हमें पराजय का सामना करना पड़े। मगर यहाँ लक्ष्मीबाई है वो तात्या को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है कि दुर्भाग्य से यदि हमारी पराजय होती है, हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो ऐसे समय में हमारी जो सेना है और हमारी जो पूरी ये सामग्री है उसको दुश्मन के घेरे से निकाल कर लाने की जवाबदारी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। उसे निकाल कर तुम्हें लाना है, उसे तुम्हें वापस संभालना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न हो पाए। तो दोस्तों, यहाँ से हमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्ष्मीबाई को कौन सी चिंता थी, कि रानी लक्ष्मीबाई को चिंता का कारण क्या, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई को दोस्तों इसी बात की चिंता थी कि भले ही हमारी विजय हो या
हमें पराजय का सामना करना पड़े, मगर हमारी जो वीरता है वह कलंकित न हो पाए, यानी कि कोई भी है वो हमारी वीरता पर उंगली न उठाए, उस पर शंकाएँ न करे, हमारी वीरता है वह कलंकित न हो पाए, यानी कि हमारी वीरता हमेशा के लिए निष्कलंक रहे। दोस्तों, ये बात हमें भी अपने जीवन में उतारनी है कि हम जब भी कोई कार्य करें तो उसमें हमें इतना तो प्रयत्न करना ही है, चाहे वह खेल हो, चाहे अभ्यास हो, या चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हमें इतना तो प्रयास करना ही चाहिए कि हमारी जो वीरता है वह कभी कलंकित ना हो पाए। हमें कभी पीछे से अफसोस नहीं रहना चाहिए कि हमने ये नहीं किया। लोग हमारे पर एक उंगली नहीं उठानी चाहिए कि इसने वो नहीं किया। यदि ऐसा कहते हैं तो उसे कहते हैं कि वीरता कलंकित होना। तो लक्ष्मीबाई कहती है कि परिणाम जो भी हो, मगर मैं अपनी वीरता को कलंकित होने नहीं दूंगी। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। हम वीरता को पाकर धन्य होते हैं, मगर यहाँ तो लक्ष्मीबाई का आदर करते हुए तात्या बोलता है कि भाई साहब, वीरता भी आप जैसी वीरांगना को पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को छू भी नहीं सकता, कलंक हमारी छाया को छू भी नहीं सकेगा। तो आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। देखिए दोस्तों, इस मुंदर की वीरता यहाँ हम देख सकते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मीबाई, मैं आज आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, आज आपके कंधे से कंधा मिलाकर मैं युद्ध करूंगी। जो ही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। देखिए इस स्त्रियों की वीरांगना को, इस वीरगति को देखिए, इसकी वीरता को देखिए। जो ये कहती है, मैं तोपखाना संभाल लूँगी लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। कि या तो हम स्वराज्य प्राप्त करेंगे या तो स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला था कि नींव का पत्थर बनना एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है किसी खास कार्य की शुरुआत करना। मुहावरे में आपको दिया गया है किसी खास कार्य की शुरुआत करना। या तो हम स्वराज्य प्राप्त करते रहेंगे या स्वराज्य की नींव के पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है। पृष्ठभूमि यानी कि जो स्टेज पर ये जो नाटक है वह पेश किया जा रहा है, उसके पीछे से वही आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दे रही है कि हर हर महादेव। जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते धुंधलाते सब कहीं छा जाता है, फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है। वह पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। गीता पाठ यानी कि हमारी श्रीमद् भगवद गीता जो हमारा धर्म ग्रंथ है, वह पृष्ठभूमि में उसका अध्ययन किया जा रहा है, उसका पठन किया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ ये चैप्टर जो है वह समाप्त होता है दोस्तों। इसके जो साथ साथ मैंने इसके जो शब्दार्थ है और इसके जो मुहावरे हैं ये भी यहाँ आपके सामने रख दिए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये शब्दार्थ और मुहावरे आपको इसमें से ही देखकर होमवर्क में ये लिख लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा रखता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया होगा, और अगले लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो नए चैप्टर की बात करेंगे। यदि आपको लेक्चर का ये वीडियो देखते समय कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी है या कुछ समझ में नहीं आता,
तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ ये करें तो आप जब अपनी जो फेयरबुक अभी बना रहे होंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर आप लिखते हैं तो वो भी लिखकर उसका फ़ोटो निकाल कर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो वो भी मैं आपको ये चेक करके वापस दे दूँगा आपको, ताकि पता चले उसमें कुछ कैसे करना है। तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो आपको उसका गाइडेंस मैं फ़ोन पर ही दे दूँगा। तो यहाँ तक हम रखते हैं।